Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. I hope my videos are helpful in enhancing your knowledge. Today I am here with another questions related to general science that are very important. Watch the video till the end. So let's get started. First question of our today's video is, which is the largest heterostrine gland? That is pancreas. What is the meaning of heterostrine? Heterostrine means the gland which is both exostrine and endostrine. Exostrine means, for example, when we take about pancreas. First question of our today's video is, which is the largest heterostrine gland? The answer is pancreas. Now you must know the meaning of heterostrine. Heterostrine gland means the gland which is both endostrine gland and exostrine glands. Now exostrine gland क्या होता है? For example, pancreas. The pancreas secrete pancreatic juice into stomach through a duct, through a pipe like structure, through a pipe. That is exostrine function. And endostrine gland means some substances are also secreted by pancreas directly into the blood. So that is endostrine gland. Next question is, which is the largest gland in mammals? That is liver. Liver is the largest gland in mammals. Next is largest endocrine gland. Endocrine gland, as I told you, that means the substances are directly secreted in the blood. So that is thyroid. Thyroid is the largest endocrine. Name the male sex hormone. Testosterone. Next question is, what happens when there is a deficiency of आयोडीन? अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें ग्योटर हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिगमेंट विच गिव कलर टू बॉडी. हमारी जो बॉडी का कलर होता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, जैसा भी कलर होता है, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? दैट इज मेलानिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वेट ग्लैंड फंक्शन. स्वेट मीन्स जो पसीना आता है, तो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होते हैं उनको रिमूव करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिग्मॉइड कॉलन इज पार्ट ऑफ. जो सिग्मॉइड कॉलन है ये किसका पार्ट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है. और आपको पता होना चाहिए दैट सिग्मॉइड कॉलन इज ऑल्सो क्लोजेस्ट टू रेक्टम एंड एनस. Next question is, which is the smallest organ of our body? That is pineal gland. Next question is, color of eye depend on. हमारी जो आँखों का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? इरिस की वजह से. उसी की वजह उस पे ही डिपेंड करता है that what will be the color of our eye. BP, that is blood pressure. Blood pressure is controlled by adrenal ग्लैंड. हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन भी किया था कि ब्लड प्रेशर की जो रेंज होती है वो क्या होनी चाहिए इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज़ 120 to 80. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन्स प्रोटीन. जो हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इन सिंपल सब्सटेंसेस. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. Next question is very very interesting. Absence of atmosphere, sky appear. अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो तो हमें स्काई का कलर कैसा दिखेगा? दैट इज ब्लैक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कलर लाइट डेविएट्स लीज थ्रू प्रिज्म. कहते वो कौन सा कलर है, कलर लाइट है जो अगर हम प्रिज्म में से उसको पास करवाएं, उनकी रेज को पास करवाएं तो सबसे कम वो डेविएट होगा, मतलब अपने रास्ते से अपना भटकेगा कहने का मतलब. सो दैट इज रेड. तो रेड सबसे कम डेविएट होगा.
स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, जब वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेंस इज मेड ऑफ, जो लेंस होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इन हाइपरमेट्रोपिया वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर टू अस बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट दैट आर फार फ्रॉम अस. So the near objects are not very clear, so we can see the objects which are away from 25 centimeter. तो 25 सेंटीमीटर से जो दूर पड़े होते हैं ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी वेरी क्लियरली. एंड हाइपरमेट्रोपिया पे होता क्या है कि एवरी टाइम हमारे जो इमेज है बननी तो चाहिए रेटिना के ऊपर, बट रेटिना पे ना बनते हुए इट बिकेम बिहाइंड द रेटिना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड व्यू मिरर. जो गाड़ियों के साइड पे व्यू मिरर लगे होते हैं तो वो कौन सा मिरर होता है? दैट इज कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट इज कोरोना वायरस दैट किल्स. कहते हैं वो कौन सा कोरोना वायरस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो कोरोना वायरस दैट किल्स, तो वो कौन सा वायरस है कोरोना वायरस जो मारता है, जिससे डेथ हो सकती है? दैट इज सार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेविंग मिरर. सो शेविंग मिरर इज़ दी कनकेव मिरर, क्योंकि हमें उसमें जो इमेज है वो बड़ी चाहिए होती है और ताकि हमें हर चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनकेव लेंस. जो कनकेव लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स कि जो इमेज आती है वो वर्चुअल आती है, नॉट रियल इमेज, एंड कि हमें लग रहा होता है कि इमेज बन रही है मिरर के पीछे, बट मिरर के पीछे नहीं बनती. एंड इट हैज़ अ इरेक्ट इमेज. जो इमेज होती है वो सीधी बनती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोपिया. मायोपिया इज ऑपोजिट टू हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे दूर वाले वो हमें ब्लर दिखते हैं. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ब्लर दिखते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू अस वो क्लियर होते हैं. सो इन मायोपिया व्हाट हैपन इज, जो इमेज होती है वो रेटिना पे के ऊपर बननी चाहिए, बट जो इमेज है रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, बट जो इमेज है इट बिकम्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी में जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज रेड, blue and green. Next question is magnifying glass. So these questions are from the light chapter. ठीक है, these are very very important. So magnifying glass में कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है? दैट इज़ कन्वेक्स लेंस, क्योंकि वहाँ पे हमें एक पॉइंट पे फोकस चाहिए होता है. सो कन्वेक्स लेंस इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस. सो हमें एक पॉइंट पे फोकस मिलता है, दैट्स वाई वी यूज़ कन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इन टैंक अपीयर शैलोअर. जब हम किसी भी वाटर टैंक में वाटर देखते हैं तो हमें वो शैलो दिखता है, वो हमें उठा हुआ दिखता है. वाई? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. वो कौन सी इमेज है जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते? मतलब वो इमेज अगर हम रेज को रिफ्लेक्ट करवाएं तो जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी. दैट इज़ वर्चुअल इमेज, बट रियल इमेज बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट पासिस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, डायरेक्शन चेंजेस. तो अगर लाइट पास कर रही है एक जगह से दूसरी जगह तक और वो पास करते हुए उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, सो दैट चेंज इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स. जो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स हैं वो कौन से मिरर होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. दे आर नॉट प्लेन मिरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनकेव मिरर. जो कनकेव मिरर है उस पर हमें कौन सी इमेज मिलती है? हमें मिलती है रियल इमेज. ये मिरर एंड लेंस में ऑपोजिट होता है.
लेंस में कन्वेक्स लेंस पे हमें रियल इमेज बनती है और मिरर में हमें कनकेव मिरर पे रियल इमेज बनती है। नेक्स्ट इज इम्प्रेशन ऑफ रेटिना ऑफ इमेज। मीनिंग इज कि अगर हमारी आँख कोई भी चीज़ देखती है तो उस इमेज का इम्प्रेशन हमारे रेटिना पे कितने समय के लिए रहता है, दैट इज़ 1/16। 1 इज़ सेकेंड, सो 1 सेकेंड का 16th पार्ट जो हमारे इमेज का एक्सप्रेशन हमारे माइंड पे रहता है। इसीलिए जब हम एक इमेज से दूसरी इमेज की तरफ देखते हैं तो फर्स्ट इमेज का कहीं ना कहीं इम्प्रेशन हमारी आँखों में अभी भी होता है। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक। जो अल्ट्रासोनिक होती है उसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, इट इज़ मोर देन 20,000 किलो हार्ट्स। वट चेंज इन साउंड वेव ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। कहते हैं अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो उसकी वजह से साउंड वेव में किस चीज़ में चेंज आता है, टेम्परेचर का साउंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। लाउडनेस ऑफ साउंड, अगर साउंड की लाउडनेस की बात करें कि साउंड लाउड क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द पिच ऑफ द साउंड, उसी की वजह से जो लाउडनेस है हमें साउंड की लगती है। और पिच डिपेंड किस चीज़ पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस अल्फा बीटा एंड गामा रेज। नेक्स्ट इज वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस बिकॉज। कहते जो H2O है वो एक लिक्विड है बट H2S मतलब सल्फ़र जो है वो एक गैस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है रेदर देन सल्फ़र। सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए वो गैसियस सब्सटेंस है। और H2O उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए वो लिक्विड सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N2 नाइट्रोजन में कितने पेयर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमल्शन इज ए क्लॉइड ऑफ। इमल्शन किस चीज़ का मिक्सचर है, क्लॉइड है, दैट इज ए लिक्विड इन ए लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड हो जैसे कि मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। सन ग्लासेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रूक्स ग्लास। नेक्स्ट इज पेस्चुराइजेशन इज प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड एट। तो पेस्चुराइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क को हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 30 मिनट्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंबशन। कंबशन क्या है? कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फिजिकल भी है एंड केमिकल भी है। मीन्स इसमें फिजिकल चेंज भी आता है एंड केमिकल चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसके डिफरेंट एटॉमिक नंबर हों और उसका मास नंबर क्या है, सेम हो। व्हाट आर कटायंस? कटायंस मीन्स जब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एलिमेंट में से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसमें उसको कटायंस कहते हैं। एनायन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हों किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो उसको अनायंस बोलते हैं। तो कटायंस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनायंस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट इज मैचस्टिक। जो मैचस्टिक के ऊपर वो एक ब्राउन पार्ट होता है जो बर्न होता है, वो किस चीज़ का बना होता है, वो होती है रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर हम H2 में से, अगर हम एसिड में से H2 को डिस्प्लेस कर दें, रिमूव कर दें सॉल्ट बनाने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, दैट इज सोडियम।
लिक्विड केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। अगर हमने आर्टिफिशियल रेन बनानी है, अगर आर्टिफिशियल रेन हमने स्प्रेड करनी है, तो उसके लिए कौन सा लिक्विड केमिकल यूज़ किया जाता है? दैट इज़ सिल्वर आयोडीन, या सोडियम क्लोराइड भी यूज़ कर लेते हैं, या ड्राई आइस भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉन्ड कैनॉट बी फॉर्म्ड? तो हीलियम डाइमर He2 की कंप्लीट केमिकल नेम है हीलियम डाइमर। हीलियम डाइमर में ये बॉन्ड बनाना इसीलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हीलियम डाइमर इज़ द लार्जेस्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और जो बॉन्ड इसको आपस में कनेक्ट करता है वो इतना वीक होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है। दैट्स वाई हीलियम डाइमर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज 4 टाइम्स, कहते हैं अगर वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ गैस। जो पानी में जाते हैं नीचे डाइवर्स होते हैं, वो अपने पीछे एक सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस का मिक्सचर होता है? दैट इज़ ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होती हैं, सो दैट्स वाई दीज गैसेस आर यूज्ड एज अ मिक्सचर फॉर द डाइवर्स। So that's all for today. I hope this will be very useful for you. If you like my channel, please like, share and subscribe it. I'll see you guys in another lecture, in another video. So thank you very much. Stay home and stay safe.